देखो हवाला नहीं करोगे, जिन्होंने कैलेंडर पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा तो फास्ट जवाब देंगे। जो नहीं पढ़े हैं कैलेंडर उनके लिए आप देखो कैलेंडर से क्या है कि हर एग्जाम में आप सवाल पूछने लगे हैं। अभी सीआरपीएफ का एग्जाम होगा, ठीक है, सीआईएसएफ का एग्जाम भी आप होने वाले, दिल्ली पुलिस होने वाले, तो ये है कि कैलेंडर से पूछ ही देते हैं। अब कैलेंडर में अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो हमारी जो कैलेंडर बेस्ड होगी वो टोटली और डे पे आधारित होगा, कोई ट्रिक नहीं, कोई कोड नहीं, कुछ भी आर बार नहीं करना है। कैलेंडर की जरा हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर कितने टाइप का हुआ? 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य वर्ष, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर, और दूसरा आपका होता है लीप ईयर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष, और इंग्लिश क्या बोलते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर सामान्य वर्ष का मतलब क्या हुआ, इसमें 365 दिन होगा, और अधिवर्ष का मतलब है इसमें 366 दिन होगा। 366 दिन क्यों होगा? क्योंकि जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 29 का होता है। बाकी सारे आपके मतलब या तो 30 को या तो 31 दिन, इसमें फरवरी कितने का होता है, 28 का होता है, ठीक है। अब ये जो बात आती है कि लीप ईयर होता क्या है, थोड़ा सा लीप ईयर पे हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे उधर, है ना। लीप ईयर, लीप ईयर उसे कहते हैं। अब लीप ईयर निकालना कैसे, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर में 366 दिन होंगे, है ना। लीप ईयर निकालना कैसे जाता है, समझिए। अगर कोई नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर कहने का मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने पर पूरा कट जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, लीप ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल लेते 1836, 1836 4 से कट रहा है, तो 436 4 से कट रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये लीप ईयर है ना। मान लो ऐसे लेते 1410, डबल जीरो नहीं, सिंगल जीरो है ना। क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या लीप ईयर है, नहीं। तो इसको हम नॉर्मल ईयर बोल सकते हैं। नॉर्मल ईयर कहने का मतलब जिसके लास्ट में डबल, ये नॉर्मल ईयर नहीं है, बात को समझिएगा। ये नॉर्मल कहने का मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, ठीक है। हाँ नॉर्मल लीप ईयर नहीं, लीप ईयर हो जाएगा जैसे 4 से कटेगा। और एक होता है शताब्दी, ये क्या होता है, शताब्दी, इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी से बोलते हैं जिसके लास्ट में क्या होते हैं, डबल जीरो होते हैं, ठीक है। तो शताब्दी के केस में 400 से भाग देना है। अगर 400 से कट जाएगा तो क्या होगा, लीप ईयर होगा। हाँ, शताब्दी केस में जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1400 ईस्वी, तो 1400 ईस्वी को 4 से भाग देंगे, 400 से देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। अगर हम बात कर लें 1800, 400 से कटेगा, नहीं कटेगा। हम बात कर लेते हैं 2000 ईस्वी, क्या 2400 से कटेगा, कटेगा। 2000 क्या हो गया, लीप ईयर, क्या हो गया, लीप ईयर। तो लीप ईयर कैसे निकालना है, अगर कोई सामान्य वर्ष होगा यानी जिसके लास्ट में 2 जीरो नहीं होगा, उससे हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो गया तो उसे लीप ईयर कहेंगे, और नहीं हुआ तो उसे लीप ईयर नहीं कहेंगे। अगर शताब्दी का केस होगा उसे 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से डिवाइड हो गया तो उसे कहेंगे लीप ईयर, और नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब इधर वाला, बात समझना है। अब ये जो हमारा कैलेंडर बेस्ड हुआ ना, ये होगा ऑड डे पे, समझिएगा, विषम दिन। हिंदी में क्या कहते हैं, विषम दिन। इंग्लिश में बोलेंगे ऑड डे। ये मैथ वाला ऑड इवन नहीं, जो 2 से कटेगा इवन, नहीं कटेगा ऑड, ऐसा वाला नहीं। ये ऑड डे के कहने का मतलब है दिए गए दिन को 7 से भाग देना है ना। क्या करना, 7 से भाग देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो
रिमाइंडर बचेगा यानी शेष बचेगा, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑड डे कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई आपको दिन है 59, 59 दिन, कितना है 59 दिन, 59 दिन को 7 से भाग देना है। 7 से क्यों भाग देना है, ये एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 से भाग देंगे 7 8 या 56, कितना बचेगा 3। तो 3 को हम क्या कहते हैं, अभी तो अच्छा लग रहा है, जब क्वेश्चन करोगे ना तब फिर पक जाएगा। फिर 8 7 4 56, 8 और 3 दिमाग में, क्योंकि हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तब डिवीजन का हमारा यूज क्या होता है, भागफल यूज होता है ना, इसलिए भागफल को क्या बोलते हैं, ऑड डे। लेकिन यहाँ ऑड डे किसको बोलना है, शेषफल को बोलना है, किसको बोलना है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, एक नॉर्मल ईयर में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक ऑड डे, एक ऑड डे। और अगर एक लीप ईयर में हम 7 से भाग देंगे तो कितना ऑड डे बचेगा, 2 ऑड डे। इसका प्रयोग होगा बाबू, ध्यान रखिएगा, इसका यूज करेंगे हम लोग इस चीज का अभी आगे आने वाले कुछ देर बाद। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट कर लो, नोट करना है। और हम लोग थोड़ा सा मन यहीं पे देख लो, जगह है कि देख लोगे। अब अगर उस हिसाब से ऑड डे के लिए हम जरा मंथ का ऑड डे देखेंगे, साथ में नोट करते चलो आप लोग, है ना। साथ हम लोग मंथ का ऑड डे देखते हैं, इधर भी देखो और नोट भी करो, मंथ का और डे। लाइट मोड भी नहीं डाला तो फिर बच जाएगा ना। समझिए, मंथ का ऑफ डे, मंथ का ऑफ डे में जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। फरवरी में, मार्च लिख लेते हैं ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझते चलिए, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, है ना। और जनवरी में 31 दिन है, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। फरवरी में 28 दिन है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 0। और 29 के केस में कितना आएगा, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको छोड़ देना। मार्च में फिर 31 दिन है तो कितना आ गया, 3। अप्रैल में 30 दिन होता है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब जो महीना 31 का है उसमें 3 रिमाइंडर आ रहा है, जो महीना 30 का है उसमें 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें क्या देखना है कि महीना कितने दिन का है। मई में कितने दिन का है, मई में 31 से कितना आएगा, 3। जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर। ठीक है, फटाफट नोट करिए उसको। हम लोग केस पे चलते हैं, 3 केस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वहीं से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जिनका भी एग्जाम होगा मुझे बताएंगे जब केस चलेगा, तो यहाँ इस केस से सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब देखो आगे हम केस पे चलते हैं, अलग अलग केस है इसके, है ना। 3 केस हैं और ऐसे तीनों केस से सवाल पूछते हैं आज तक, बस उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। समझिए, अल्लाह नहीं करो। केस 1, केस 1 कहता है यदि मंथ एंड ईयर
समान हो, इफ मंथ एंड ईयर आर कॉमन, समान मतलब कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल हिसाब से बोला जाएगा 7 मई 1994 को संडे था, तो पूछा जाएगा बताइए 31 मई 1994 को कौन सा दिन होगा, है ना, समझे हुआ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ईयर भी सेम है और मंथ भी सेम है। ऐसे केस में क्या करेंगे, इन दोनों का सिर्फ अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। 31 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 24 बचेगा। 24 को क्या से डिवाइड कर देंगे? 7 से, क्योंकि जब भी आपका नंबर ऑफ डेज 6 से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा? 6 से ज़्यादा होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, लीप ईयर सॉरी और डे निकालने के लिए। तो 7 के 21, कितना बचेगा? 3। कितने और डे आए? अभी बात आती है कि 3 प्लस करना है कि माइनस करना है। कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं, है ना। देखो क्योंकि 7 मई का डेट दिया हुआ है और 31 मई का पूछा है, यानी कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। जब हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी कि इसमें 3 दिन प्लस कर दो तो कितना हो गया? वेडनेसडे। क्या हो गया? केस 1 समझ में आया? तो बहुत इजी था। केस 2 समझिए। केस 2, केस 2 कहता है यदि ईयर समान हो, ये क्या हो? समान हो तथा मंथ अलग अलग, इसमें डेट का कोई मायने नहीं है। डेट अगर कॉमन भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मंथ डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि 12 मार्च 1974 को वेडनेसडे था, तो बताइए 7 जून 1974 को कौन सा दिन आएगा? ठीक है, तो समझ में आ रहा है? बिल्कुल सरल लैंग्वेज में ऐसे सवाल आया था क्या एग्जाम में? आंसर की में चेक करेंगे। चलो जी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ? ईयर आपका सेम है, मंथ अलग अलग है। अगर यहाँ पर भी होता 12 जून तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे मतलब है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? 7 जून, यानी कि मार्च और जून अलग अलग है। अब समझिए, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसमें कैलेंडर के अनुसार जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है। तो दोनों में कैलेंडर के अनुसार पहले कौन आ रहा है? चाहे ये ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। तो पहले क्या लिख देते हैं? मार्च, और वहां तक जाना जहां तक दूसरा डेट आपको दिया हुआ, दूसरा मंथ दिया हुआ, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये ना। अब सुनिए, जो कैलेंडर के अनुसार पहले आया है उसके बचे हुए दिन लिखना है। इसे क्या लिखेंगे? बचे हुए दिन। मतलब इसमें 12 दिन बीत गया है, तब कितना दिन बचा है? 19 दिन। कितना बचा है? 19। 19 को 7 से भाग दीजिए, कितना बचेगा? और डे 5। अप्रैल में कितना और डे? 2। मई में कितना और डे? 3। जून में गिवन डेट, जो कैलेंडर के अनुसार लास्ट में आएगा उसका गिवन डेट, इसके बचे हुए डेट और इसका गिवन डेट। कितने डे हैं? 7। तो 7 को 7 से भाग दें, कितना बचेगा? 0। सबको जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 3 10। 6 से ज्यादा है, 7 से डिवाइड कर दें, कितना बचेगा? 3 प्लस में
आपको लग रहा होगा ना कि प्रोसेस लंबा जा रहा है, लंबा नहीं होगा, आपको हम समझा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना इसको हैबिट पे, तो एक क्वेश्चन में हार्डली 30 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। अब इसमें प्लस करना है क्योंकि मार्च का दिया है और जून का पूछा गया है, तो वेडनेसडे में 3 प्लस कर दीजिए, क्या गया सैटरडे, क्या गया, बात समझ में आया। एक क्वेश्चन करने के लिए इसके ऊपर हम आप लोग नोट करिए और एक क्वेश्चन करके दिखाइए। आपका क्वेश्चन है अच्छा सवाल दे रहे हैं जिसमें कि आपको बोला था 10 जुलाई 2012 को फ्राइडे था, क्या था, फ्राइडे था। तो आपसे पूछा गया है मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। जल्दी से इसको हमें निकालिए, पहले नोट करिए और फिर क्या करिए, निकालिए। देखो क्या करेंगे इसमें, कैलेंडर के अनुसार पहले कौन आ रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। मार्च में कितना दिन बीत रहा है, 3 दिन, कितना बचा 28, यानी कि जो कैलेंडर के अनुसार पहले आया उसे क्या लिखेंगे, बचे हुए दिन। 28 को 3-7 से भाग देंगे तो 0, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में गिवन डेट है ना, तो 10 को 7 से भाग देंगे तो 3, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 10 और 3 13, 13 को 7 से भाग देंगे कितना आएगा 6, 10 आया, अच्छा 10 ही आया जी, अरे बुढ़ौती में आप ना, कितना आएगा 3 प्लस करना है कि माइनस, अजय कुमार प्लस करना है कि माइनस, कोई नहीं बोलेगा, काहे माइनस करेंगे, हाँ गुड। कैलेंडर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बैक डेट पे जा रहे हैं ना, तो बैक डेट के लिए क्या करेंगे, माइनस, 3 दिन क्या कर देंगे, माइनस, फ्राइडे में 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा ट्यूसडे, कौन थर्सडे पर, ट्यूसडे है ना। किधर का आंसर आया था, आंसर आ गया था, ठीक है। अगला केस नंबर 3, सबसे दमदार केस। केस नंबर 3 बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछ देता है तो खटिया खड़ा हो जाता है, समझिए। कहता है ना मूवी में, खटिया खड़ा कर देंगे, मतलब हम खड़े नहीं रखेंगे, हम खड़े रखेंगे। परेश रावल नहीं कहता है, कौन सी मूवी में कहता है इतना पैसा नहीं दे तुम्हारा खटिया खड़ा कर देंगे, बड़ा मुश्किल बात है ये खड़ा, हाँ नीचे चादर बिछा के सुतेंगे, समझिए। केस 3, केस 3 में यदि मंथ एंड ईयर दोनों अलग अलग हो, स्पेशली ईयर, मंथ सेम भी होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम रूल लगाएंगे, लेकिन मंथ ईयर दोनों अलग अलग हुआ तब तो ठीक है, और एक भी ईयर डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपसे कहा जाएगा, साथी आपको आ रहा है 21 अगस्त 1965 को पाकिस्तान खुलाया था, उस दिन था आपका संडे, छुट्टी के दिन मारे थे कचर पे, आप समझिए। तो आपसे बोल देना रहेगा, बताइए 12 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसमें आपका तीनों अलग अलग है ना, अगर मंथ और डेट अगर सेम भी हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आया।
अगर दोनों सेम हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस और इजी हो जाएगा। इसको हम दो स्टेप में सोल्व करेंगे। तो अगर मंथ इजी हो जाएगा तो हमारा एक ही स्टेप में सोल्व होगा। पहला स्टेप क्या है, हम ईयर डिफरेंस निकालेंगे। पहला स्टेप क्या होगा दीदी बोलो, ईयर डिफरेंस निकालेंगे। ईयर डिफरेंस में 1996 को माइनस करेंगे कितना से, 1965 से। 1965 को माइनस करेंगे 1996 से, कितना आएगा, 31। एक बात बताइए, अगर ये सारे के सारे नॉर्मल ईयर होता तो एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक ऑड डे शुरू में बताया था। तो कितने ऑड डे होते, 31 ऑड डे होते। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे नॉर्मल ईयर हो जाए, नहीं पॉसिबल। बीच में हर 4 साल में क्या आएगा, लीप ईयर। अब हम देखते हैं कि 1965 का लीप ईयर था नहीं, तो कौन था, 64 था, है ना। तो 64 के बाद 68, इस वाले डेट में कौन आएगा, 68 आएगा। यानी कि 1968 लीप ईयर है, जो है उसको लिख दे रहे हैं। 68 के बाद 72, 76, 80, 84, 88, 92, इसको भी लिख लो 96। एक वो ससुरा बॉर्डर पे आ गया है, पहले बॉर्डर वाला देख लो कि गिनती में आएगा कि नहीं आएगा। अब 96 बॉर्डर पे जब देखते हैं कि दिसंबर, अब हम जानेंगे कैलेंडर में आगे, तो 1996 में जाने से पहले 1995 भी गए होंगे। अब 95 से किस में एंट्री करेंगे, तो 96 में कहाँ से एंट्री करेंगे, जनवरी से। तो 29 फरवरी को तो पार ही किए होंगे। जब 29 फरवरी को पार किए तो वाला काउंट होगा। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे, 2 ऑड डे। एक ऑड डे तो नॉर्मल की तरह गिना गया है, दूसरा ऑड डे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड डे। नहीं समझ में आया, 8 क्यों जोड़ा, क्योंकि उसका एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 16 ऑड डे। 16 में से 8 ऑड डे तो नॉर्मल की तरह गिना चुका है ना इसमें, तो 8 ही ना बचा, इसका वाला जोड़ देंगे। देखा, अब जिसको नहीं समझ में आया 8 कैसे जोड़ा, जितना लीप ईयर होगा ना सबको जोड़ देना, सीधी सी बात। माइनस करके जो आया और उसमें जितना लीप ईयर है, खाली आप ये वेरीफाई कर लेना कि कौन सा लीप ईयर काउंट हो रहा है। एक बॉर्डर वाला आता है ना, बॉर्डर में खाली चेक कर लेना, नहीं समझे। और जितना लीप ईयर सबको जोड़ देना, गोली मार दो बाकी दुनिया, ठीक है। 31 और 8 39, ऐसी हम करे तो गोली मारो, तो गोली क्यों मारे। 39 को किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 7 पंजे 35, कितना बचेगा, कितने ऑड डे, प्लस की माइनस, क्यों प्लस, क्योंकि हम 65 से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस वही करना है, कौन सा, हाँ दूसरा करना है केस 2 वाला, सेकेंड स्टेप। कैलेंडर के अनुसार पहले कौन आ रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और जो पहले आता है उसमें क्या लिखते हैं, बचे हुए दिन, है ना। 21 दिन बीत गया, कितना बचा, 10। 10 को 7 से भाग देंगे 3। सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, गिवन डेट। 12 को 7 से भाग देंगे तो 5। 3 2 5 5 10 और 5 15 को 7 से भाग दो 1। ये अगस्त से जा रहे हैं दिसंबर में, ये भी कहाँ जा रहे हैं, प्लस। दोनों मिला कितना हो गया, प्लस का 5, यानी 5 के क्या कर देंगे, प्लस। तो क्या आ गया आपका, क्या आ गया आपका। देखो आप जब एग्जाम हॉल में करोगे ना, तो आप इतना प्रवचन नहीं लिखोगे, नहीं समझे। आप वहाँ सीधा ईयर डिफरेंस निकाला, ये वाला लाइन कितना आ रहा, ये, फिर ये नहीं लिखना होता, वहाँ 2 3 2 3 2 खाली लिखाता है, क्योंकि आपको वहाँ MCQ क्वेश्चन होते हैं, MCQ में से टिक मारना होता है, नहीं समझे। हम ना आपको सिखा रहे हैं, आपको इतना कथा लिख करके, समझे बात को, ठीक है। देखिए समझ में आया, अगर समझ में आया एक नोट करिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, बस मेन हार्ड यही है, आगे लीजिए। आगे हमारा रिपीटिंग कैलेंडर है, अभी कराएंगे।
और वो क्या नाम है डेट निकालना बस। जैसे कि ईयर का जो डिफरेंस है, बीच में जो गैप है, अगर उसमें शताब्दी लीप वर्ष आ रहा है, जैसे कि 1900 2000, उसको हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे उसको। करेंगे कहीं नहीं करेंगे उसमें 2 ज़्यादा है ना, तो जैसे कि मान लो अगर किसी 19 होता और यहाँ 2012 होता तो चेंज हो गया ना शताब्दी। हाँ हाँ, तो फिर हम वैसे कितने 2000 वाला एक में जोड़ेंगे या 2 में जोड़ेंगे? अरे 2000 सीधे 2012 में से 1965 तो माइनस करते हैं, हाँ, कितना हो गया। और यहाँ 96 2000 2004 2008 2012 ऐसे जाता। नहीं सर, जैसे कोई बीच में गैप आएगा, जैसे 2000 जो ईयर आएगा ना 2000, हाँ तो उसमें हम 1 लेंगे या 2 लेंगे? 2 लेंगे, एक क्यों लेंगे, वो लीप ईयर है ना। लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर, तो 2 लेंगे, 1 तो लीप ईयर है ना जी, हाँ हाँ, तो शताब्दी का केस हम अलग करके बताया था आपको। 2000 लीप ईयर नहीं है, तो उसमें कितने और डे होंगे? 2 बस। 2 होंगे ना। हाँ लीप ईयर है, चाहे शताब्दी लीप ईयर हो या नॉर्मल लीप ईयर हो, और डे 2 ही होगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन ब्रेक करिए। जरा निकाल के बताइए जल्दी से, नोट करिए, ऐसे सोल्व करिए, नोट करिए और उसको सोल्व करिए जल्दी से। जरा बताओ तो कितना कितना आ रहा है, किसका संडे मेरा मंडे आ रहा है। मंडे और एक का सैटरडे भी आ रहा है ना। चौथा ऑप्शन कोई बना दो हैं? जो आज है, आज कौन सा दिन है? मंडे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। समझिए यही कंफ्यूजन होता है कभी कभी। पहले क्या निकालेंगे? ईयर डिफरेंस। अब देखो एग्जाम में कैसे करते हैं वो सिखा रहे हैं। 1952 में से किसको माइनस करेंगे? 36 को। तो 1952 में से 36 में जो माइनस करेंगे कितना आएगा? 16 है ना। कुछ लीप ईयर भी आएंगे, 36 40 44 48 और ये 52। 2 बॉर्डर पे आ गए ना, बॉर्डर पर वाला चेक करते हैं। 1936, क्या 36 जो है इसका लीप ईयर काउंट होगा? क्यों नहीं काउंट होगा? निकल गया। कौन कह रहा काउंट होगा? कितने लोग कह रहे काउंट होगा? इसमें 1936 में हाँ, कितने लोग कह रहे हाथ पर जल्दी से हाथ नहीं वाले कितने लोग हैं? बहुत ज्यादा। हाँ बउआ, क्योंकि 36 से हम कहाँ जा रहे हैं? 52 पे, तो 37 पे ना एंट्री करेंगे। अब तो यहाँ पर हम क्या हो जाएंगे? अप्रैल क्या कहाँ चल जाएंगे? मई में। जब मई में चले जाएंगे तो ये वाला काउंट होगा? नहीं, 36 वाला काउंट नहीं होगा। 52 का चेक करें। 52 में हम कहाँ जा रहे हैं? मार्च में। कहाँ जा रहे हैं? कितना मार्च? 2 मार्च। तो 29 फरवरी को तो पार करके ही गए होंगे, ये काउंट होगा। 1 2 3 4 16 4 20। तो 7 से बाहर नहीं, कितना बचेगा? 6 प्लस की माइनस प्लस, है ना। यहाँ देख लो, अप्रैल और मार्च दोनों लगे। कैलेंडर के अनुसार कौन आएगा? मार्च। और यहाँ क्या आ गया? अप्रैल। मार्च में 2 दिन बीत गए, कितने बचे? 29। 29 को 7 से भाग दो, 7 चौके 28 और 1 29। अप्रैल में गिवन डेट, अप्रैल में गिवन डेट क्या हो गया? 5 5 और 1 6 प्लस की माइनस, क्योंकि अप्रैल से कहाँ आ रहे हैं? मार्च में। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? माइनस प्लस माइनस 0 0 बोले तो सेम डे। मंडे नहीं सेम डे, तो मंडे का मंडे। बहुत बढ़िया, जिनका मंडे आ रहा है आंसर सही है।
ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आगे समझते हैं शताब्दी में लीप ईयर कैसे निकालें, और शताब्दी से लीप ईयर के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ था, वहाँ रेफरेंस नहीं देगा। मार्च अप्रैल में कैलेंडर का उत्तर पहले कौन आया? मार्च। तो मार्च में 2 दिन बीत गए, कितने बचे? 29 को 7 से भाग दीजिए, 7 चक्कर 28, शेष कितना बचेगा? और डे कितना आ गया? अप्रैल में गिवन डेट 5 के 5, ठीक है। आंसर भी कैसे आया था? मैं तो 5 अप्रैल 1936 से 5 अप्रैल 1952 का निकाला पहले, फिर डायरेक्ट में आया। आप ना समझो जी, ये वही लोग हैं जब किनको कोई बोलता है ना मेरा घर मंदिर के पास है, तो मंदिर से पहले भी होता, पहले मंदिर पे जाते हैं, फिर लौटना है, फिर वापस लौट करके समझिए। शताब्दी का लीप सॉरी और डे, इसका फायदा क्या है बाबू समझिए। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ देगा 26 जनवरी 1977 को कौन सा दिन था, कोई रेफरेंस नहीं देगा, ठीक समझे। अभी तो रेफरेंस था, एक वो दिया हुआ था, दूसरा का पूछ रहा था। अब ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा, जैसे आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लेगा कि मान लीजिए इनका डेट ऑफ बर्थ कौन सा दिन को था, तो उसके लिए आपको शताब्दी का और डे पता होना जरूरी है, ठीक है। बोलो कोई डाउट? समझिए, शताब्दी का और डे के लिए सबसे पहली बात, अगर 1 से लेकर 100 तक को गिने, 1 से लेकर के 100 तक, तो क्या सारे के सारे नॉर्मल ईयर हो सकते हैं? लेकिन अगर सारे के सारे नॉर्मल ईयर होते तो कितने और डे होते हैं? 100 और डे होते। लेकिन 4, 8, 12, 16 से लेकर 96 तक कितने मिलेंगे? हमें लीप ईयर मिलेंगे, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट होता है, और शुरू होगा 4 से, है ना, और 96 तक जाएगा, क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं है, 400 से नहीं कट रहा है। अब ऐसे केस में जब ये नहीं कट रहा है तो हम 96 तक जाएंगे, कितने और डे हो गए होगा? ये बैठ जा, और 96 तक में कितने और डे हो गए? क्या करेंगे? उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 24 और डे। कितने हो गए? 24। क्या 24 और जोड़ देंगे, सॉरी 24 लीप ईयर। कितने लीप ईयर हो गए? 24। 4, 8, 12, 16 गिनते जाओ तो 96 पे जाएंगे तो 24 लीप ईयर। इसमें वाला ना लीप ईयर कितने हैं, इससे सबसे अच्छा तरीका काम करने क्या है, जहां लास्ट लीप ईयर है ना उसको 4 से काट दो। जितने जितना आपसे पूछे 68 तक कितने लीप ईयर जाएंगे, तो 68 में 4 से काट दीजिए, 17 चौके 68, कितने लीप ईयर हो गए? नहीं समझे? तो वैसे 24 लीप ईयर जोड़ दिए, यानी कितना हो गया? 124। 124 को 7 से भाग देंगे, आपका बचेगा 5, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। दूसरा नाम समझते हैं, 1 से लेकर 200 तक आपसे पूछा जाएगा तो सारे के सारे अगर नॉर्मल ईयर होता तो 200 और डे होते, लेकिन 100 साल में 24 लीप ईयर, तो 200 साल में 48 लीप ईयर, तो 248 आएगा, 7 से भाग देंगे तो आपका बचेगा 3। क्या बचेगा? 3। प्लस नहीं लिखते, सिर्फ 3 लिखते हैं ना, 3। 1 से लेकर 300 साल तक की बात करेंगे तो 300 होगा 1 साल, 100 साल में 24, 200 साल में 48, तो 300 साल में 72 और डे होंगे, तो लीप ईयर होगी, 372 आएगा, 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 से लेकर 400 तक की अगर हम बात करें तो 400 और डे होंगे, लेकिन 24, 48, 72, 96, अरे वो यहो काउंट होगा, शताब्दी भी, क्योंकि शताब्दी लीप ईयर है, ये 400 से कट जाएगा तो 97, तो 497, 7 से भाग देंगे कितना बचेगा?
यानी 100 साल में कितने ऑफ डे? 200 साल में, 300 साल में 5 3 1 0, 5 3 1 0। इसका यूज कैसे करेंगे समझिए। जैसे आपका डेटा बर्थ बोलूंगा पूरा बोलिए। 5 जून 1998। जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1998। तो ये अगर हम कैलेंडर निकाले कौन सा दिन है, अब जो हमारा निकलेगा एक्यूरेट कैलेंडर के अनुसार निकलेगा जो रियल में डेट हमारा चल रहा है। ठीक है, समझिए। अब हमारी कोई रेफरेंस दिया हुआ है नहीं, रेफरेंस नहीं दिया है। अब हमसे डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया, कुछ नहीं करना है। ध्यान सुनो, इसके जस्ट 1 साल पीछे जाना है, जस्ट 1 साल पीछे जाना है, यानी 1997। अब 1997 में देखते हैं कितना आउट डे। 1997 में कितने ऑड डे हैं। अब समझिए बाबा, ध्यान से समझना, कोई मत देखना लिखना अपना। 1997 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 400 गुने 4 1600 प्लस 300 1900 प्लस 97। हमने सिर्फ इसी को ऐसे अरेंज किया, आया ना? नहीं कर सकते हैं। 1997 को हमने बचपन में ऐसा मेथड पढ़े होंगे आपने, है ना? तो इसका हमने अरेंज कर दिया। 400 इंटू 4 1600 प्लस 300। अपने पापा से मांगे, हमें इतना पैसा चाहिए पापा। पापा ने 400 का अपना नया नोट निकाला, तो खुद छापे थे उन्होंने और 4 नोट दिए। ठीक है, तो हो गया पापा आप 1600 भी नहीं कहते हैं, 1600 हो गए। एगो 300 का नोट निकाल के दिए, 1900 हुए। पापा 97 और तो 97 चिल्लर ला के दिए, एक के सिक्का। समझे? अब समझिए, 400 में कितने ऑड डे? 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 300 में कितने ऑड डे? 1। 97 में पूरा का पूरा नॉर्मल होता तो 97, लेकिन 97 से पहले 96 लीप ईयर आता है, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 24 लीप ईयर। कितने लीप ईयर? 24। तो 24 जोड़ देंगे। हमें पता आधी लड़की को समझ में नहीं आया भाई, ऐसे कैसे 24 जोड़ देंगे हम। ये वाला बउआ एक ना तरह काम करेगा, 1 से लेकर 100 तक, 100 साल तक। तो 1 से लेकर 100 ना होगा क्या है? 97। 4 8 12 16 करके 96 96 तक जाएगा, क्या लीप ईयर जाएगा, है ना? अब समझिए, सबको जोड़ो, कितना आया? 122 आया। कितना आएगा? 122। इसको 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 5 12, है ना? 7 49, कितना बचेगा? 3। कितने और डे आए? 3। इसको कुछ मत करो, इसको रखे रहिए, इसको रखे रहिए, कुछ नहीं करना है। अब समझिए, अब इसका मतलब ये है, हमने जो निकाला है ना, ये 31 दिसंबर 1997 तक का हमारा 3 ऑन डे आ गया। अब 31 दिसंबर के बाद हम कहाँ एंट्री करेंगे? जनवरी में। तो अब लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी में कितने? 3। फरवरी में लीप ईयर है नहीं, तो 0। मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, गिवन डेट लास्ट में, तो गिवन डेट 3 और 3 6 3 9 2 11 3 11 3 11 3 14 14 और 3 3 और 3 6 6 5 11 11 3 14 और 2 16। ठीक है, 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19 को फिर से 7 से भागेंगे, कितना बचेगा? 5। आइए, आपका फाइनल ऑर्डर मिला, क्या मिला? फाइनल। अगर आपका और डे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, अथवा 0 आता है। अगर आपका और डे 1 आता है तो दिन था मंडे, 2 आएगा तो
3 आएगा तो 4 आएगा तो 5 आया तो 6 आया तो 0 आया तो संडे। चलिए किस दिन आए थे? फ्राइडे। जुम्मा के दिन, फ्राइडे। कैलेंडर में आप चेक कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ फ्राइडे को था। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? आपका निकालना है, इसको नोट करिए। बोलो डेट ऑफ बर्थ 2002 में कुछ रख ले नहीं है इनका। देखो, और ये हम इसलिए ढूंढ रहे तो पुराना आदमी को समझिए। बोलो 29 दिसंबर 2002। हम एक काम करते हैं ना, हम पूरा ले लेते हैं 2002। बोलो काहे? हम वो जो हमारा डेट निकलेगा वो 31 दिसंबर 2002 का निकल जाएगा और 2 दिन पीछे कर देंगे। नहीं, अरे इसमें तो बीच में था ना जी। हम एक साल पहले ले लेने का मतलब इमेजिन करिए 97 31 दिसंबर तक आ गया, फिर हम जनवरी से बढ़ते गए, लेकिन एक 29 दिसंबर ही है। तो हम क्या करेंगे? 2002 में कितने नोट दे? 400 का 5 नोट देंगे खुशी को, 2000 हो गया, और 2 रुपया आप चिल्लाड़ दे देंगे, ये तो 0 हो गया। 400 में कितने होते? 0, तो कितना बचा? 2। ठीक है, यानी 2 कहने का मतलब 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे। छोटा 2 दिन पहले आया था। नहीं समझा? मतलब पक्का ही पहचान करने आया था। सैटरडे होगा, संडे। हॉस्पिटल बंद रहता है उस दिन, खूब तबाह किया होगा। नोट करो हुआ तो कुछ बंद रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं। काबा, यूपी में काबा, ठीक बा वही है ना? आप लोग की ड्यूटी रहेगा घर में सबका परदादा से लेके अपने घर तक का सबका जिसका डेट ऑफ बर्थ पता है 10 डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। तो पता नहीं है आप परदादा अरे यार एज्यूम कर लेना है, एज्यूम कर लेना कि हमारे परदादा इतने हो। आप अपनी बता दो, आपकी निकालो। हमारा डेट ऑफ बर्थ निकालना है, निकालो। 1561 BC 1561 BC 5 अक्टूबर 1980। एकदम करेक्ट आज बताएं सर। निकालो। 43 साल की बात आप खुश होगा। सॉरी 53 साल देखिए अस्थमा दमा मस्त छोड़ता ही नहीं है। 83 साल 2-4 मिनट कहानी और जल्दी से नीट नोट कर लो। रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर बता देते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर सही था बुआ? सही था ना? इसलिए आप एग्जाम में ना अपना माइंड चलाएंगे। जरूरी नहीं कि आप हम एक साल पहले ले लें और फिर जनवरी से चले, नहीं समझे? हम उसी साल का ले लिए और 2 दिन 4 दिन पीछे आ गए। आप इसको केस 2 की तरह भी सोल्व कर सकते हैं, केस 1 की तरह। 31 दिसंबर 2002 ट्यूजडे था, तो 29 दिसंबर 2002 कौन सा दिन आएगा? 2 दिन घटा देंगे। तुम्हारा क्या है? हाँ है? सोचो, तुम्हारे समय में हम एमटेक कंप्लीट कर लिए थे। कब सर कब? 2004 में प्रकट हुई थी। हमारा निकाल दिया, घर पे बैठ के निकालते रहना, आगे चलते हम लोग नहीं निकाले नीचे हुआ। अब सीख तो गए ना, तो निकाल
रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। बताओ उसकी जगह घेरवा दी। बेटा तू समझिए, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ देते हैं, समझिए। कहा जाएगा जैसे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ने अपनी सालगिरह 1996 में ट्यूसडे को मनाए थे, तो अगला कब फिर ट्यूसडे को मनाएंगे, ऐसे पूछ देता है ना। तो वहाँ पर ये वाला काम आएगा कि कब कैलेंडर, जब कैलेंडर रिपीट होगा तभी दोबारा वो दिन को मनाएंगे। अब समझिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आसानी से हम समझ जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, देखो इधर तक समझो, 3 लाइन है, समझिए अच्छे से। जब पूछा जाएगा जिस डेट को भी इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, कैलेंडर रिपीट होने का मतलब पूरा का पूरा कैलेंडर में उठ के रिपीट हो जाता है, नहीं समझे। तो आप पहले देखना है कि क्या ये लीप ईयर है, नहीं लीप ईयर नहीं है ना, तो 1 साल पहले जाना है कि क्या ये भी लीप ईयर है, जो दिया है वो, और नहीं तो उसको 1 साल पहले, दोनों को चेक करना है कि क्या वे दोनों लीप ईयर है, कि दोनों लीप ईयर नहीं है। अगर दोनों लीप ईयर नहीं है तो ये कैलेंडर अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा, यानी 2001 में रिपीट किया था। अगर आपसे कहा जाए कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, अब ध्यान से समझिए, 2005 का क्या ये लीप ईयर है, नहीं, इससे 1 साल पहले चलो 2004, क्या ये लीप ईयर है, हाँ। अगर ये वाला लीप ईयर नहीं है और ये वाला लीप ईयर हो गया, तो ये जो कैलेंडर है ना, ये 6 साल बाद रिपीट करेगा। कितने साल बाद? 6 साल बाद। इसका कैलेंडर का निकलेगा 2000। वही बगो आपसे पूछ दे कि 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 साल कब होगा? हाँ, अब क्या ये लीप ईयर है? जब गिवन ईयर अपने आप में लीप ईयर हो तब यह 28 साल बाद रिपीट करेगा। कितने साल बाद? 28 साल बाद रिपीट करेगा, यानी 2000। रिवाइज करो बराबर। दिया हुआ लीप ईयर नहीं है और उसके पहले भी लीप ईयर नहीं है, तो कितना साल बाद? 11 साल बाद। जो दिया है वो लीप ईयर नहीं है, उससे पहले का लीप ईयर है 6 साल बाद। अच्छा, दिया 17 वही लीप ईयर है। बात समझ में आया? ये एक और एग्जाम्पल याद रखना दिमाग में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम्पल दिमाग में याद करो, ठीक है। तो सवाल कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि किसी महीना का चौथा सप्ताह का ये दिन मंगलवार था, ऐसे से करके पूछा जाएगा। अभी हम असाइनमेंट भेजेंगे आप लोग को, करके लाएंगे। बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, कुछ बिल्कुल न्यू मिलेंगे, है ना। उसमें अब तो ऐसा नहीं पूछता है, शाम को पता है उसकी माता का बर्थडे 17 के बाद 20 के पहले आता है, सोनू को पता है कि उसकी माता का बर्थडे, ये सब सवाल नहीं पूछता, नहीं समझे। हाँ, एकरा में वो कौन सवाल पूछता है, आज के 4 दिन बाद मंगलवार था, आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, क्या दिक्कत है? 4 दिन बाद में 5वां दिन लेना है और 2 दिन पहले पूछे उसी दिन लेना है। बाद में हमेशा एक दिन बढ़ा के लेना है और पहले में हमेशा वही दिन लेना है। कोई दिक्कत? तो कैलेंडर करके लाओगे आप लोग, होमवर्क भेजेंगे। हाँ,